Hello students, today we are going to start the physical properties of alcohol and phenol. In previous class we had discussed the preparation of phenol. Clear? Now we are going to discuss the physical properties of अल्कोहल एंड फिनोल. फर्स्ट इज द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट जितने भी लोअर अल्कोहल होते हैं जैसे कार्बन 1 वाले 2 वाले 3 वाले वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं. ठीक है. और जितने भी हायर अल्कोहल होते हैं मैक्सिमम जो 12 कार्बन से ऊपर के होते हैं वो बेसिकली कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और बेसिकली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं. सॉलिड्स क्यों होते हैं, बेसिकली आपको पता है ना, कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है. वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बेसिकली वो सॉलिड की क्लास में आएंगे. जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे. ठीक है. नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बेसिकली जैसे आपने हैलो अल्केन या हैलो अरीन में डिस्कस किया था, बेसिकली इनका जो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है. बट अगर हम कंपेयर करें किससे, हाइड्रोकार्बन से. हाइड्रोकार्बन जैसे क्या है ये, दिस वन इज अ अल्केन, मतलब दिस वन इज अ इथेन. क्लियर. और ये क्या है आपके पास, डेट इज इथेनॉल, डेट इज अल्कोहल. तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है. उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास सिंपल अल्केन है और यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है. अल्कोहल में कौन सा ग्रुप आ रहा है, OH. तो आपको मैंने पोलैरिटी के बेसिस पे बताया था कि अगर आपके पास ये OH है, डेट इज द फंक्शनल ग्रुप. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस कार्बन, सो इट विल एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो जहाँ पर ये चार्ज का सेपरेशन हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, पोलर ग्रुप्स हो जाते हैं. ठीक है. तो बेसिकली पोलैरिटी की वजह से ये क्या हो जाता है, आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो पोलर है, पोलर सॉल्वेंट्स या पोलर जितने भी आपके पास क्या बोल सकते हैं हम, बेसिकली कंपाउंड्स है, वो कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, पोलर में. लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर में. ठीक है. तो बेसिकली जो अल्कोहल होते हैं दे आर द सॉल्युबल इन वाटर. क्यों, क्योंकि ये आपके पास अल्कोहल है. ठीक है. यहाँ पर ROH, अगला मॉलिक्यूल भी मैंने क्या लिया, ROH, अगला मॉलिक्यूल भी मैंने क्या लिया, ROH. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव. तो ये जो बॉन्ड है ये जुड़ता जा रहा है, मतलब ये क्या है, एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का. मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं. और जुड़ किससे रहे हैं, दिस वन इज नॉन एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, बेसिकली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में. जैसे कि मैंने ये बताया, ये क्या हो गया आपके पास, चार्ज सेपरेशन हो गया. यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे तो पोलर किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में ही ना. ये क्या हो गया आपके पास, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. तो पोलर मॉलिक्यूल कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में. और पोलर सॉल्वेंट अगर मैं लूँ वाटर, दैट इज H2O. तो वाटर क्या है, दैट इज ऑल्सो अ पोलर सॉल्वेंट. तो अल्कोहल किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट में. क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, हम लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फिनोमिना अप्लाई कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ इफ वी कंपेयर इट विद द हाइड्रोकार्बन तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. क्यों, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही है. बट इन केस ऑफ अल्कोहल यहाँ पर आपको क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिससे उस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम. देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है, ओनली 1. यहाँ पर कितनी है, 2. यहाँ पर कितनी है, 3. तो वो क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये क्या हो जाती है, बेसिकली इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज हो जाएंगी, इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं. और आपको पता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बढ़ती है. बढ़ने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है इतनी बात. नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद द ब्रांचिंग. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ब्रांचिंग के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है. उसका रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया भी था. सपोज देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम. ये क्या आपके पास, दिस वन इज अ टर्शियरी अल्कोहल और अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है. और एक ले लेती हूँ मैं प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. तो ब्रांचिंग किस में ज़्यादा हो रही है, दिस वन इज टर्शियरी, दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज द प्राइमरी. ब्रांचिंग किस में है, इसमें है. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा कंपैरेटिवली टू दिस, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द ब्रांचिंग. तो रीज़न क्या है,
बिकॉज सरफेस एरिया इज लेस। यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना सरफेस एरिया कम, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एक छोटा सा बर्तन ले लो आप और एक बड़ा बर्तन ले लो, पानी डाल दो, कौन सा ज़्यादा गर्म होने में टाइम लगेगा? जिसको, बड़े वाले बर्तन को ना, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। छोटे वाला क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। आ रही है बस समझ? क्लियर है? चाय भी बनाते हो ना, अगर आपको 4 कप चाय बनानी है बड़ी जल्दी बन जाएगी। अगर आपको क्या है 20 कप चाय बनानी है तो लेट बनेगी ना, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यही रीज़न यहाँ पर है कि ब्रांचिंग के साथ साथ क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। ऑलरेडी वी हैड डिस्कस कि अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अल्कोहल में भी क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमिना के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाउ एवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं कहती हूँ आपके पास ये है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH। एक मैं बोल देती हूँ ये आपके पास CH3 CH2 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 CH2OH। क्लियर? यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पर 7 कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो आपको क्या कह रहा है वो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर कार्बन एटम 7 हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, और इसकी सॉल्युबिलिटी इसके कंपैरेटिवली क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसमें आप सेलेक्ट करोगे पोलर और नॉन पोलर पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, OH, दिस वन इज अ पोलर बिकॉज इट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। आप अगर OH को भी ब्रेक करो ना, इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये वाला सारा का सारा पार्ट क्या हो गया, कार्बन वाला, दैट इज नॉन पोलर। समझ आ रही है बात? तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया, नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया तो इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पोलर पार्ट अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वाटर में आप सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो और वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, अगर हम फिनॉल की बात करें, आपको पता है दिस वन इज द एराइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप के ऊपर क्या लगता है, बेसिकली OH, तो वो क्या बन जाता है, फिनॉल। अब एराइल ग्रुप में भी तो क्या है, कार्बन मैक्सिमम 6 है, तो हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि दीज आर द स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि जो ये एराइल पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है आपके पास, नॉन पोलर, और ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, पोलर। तो नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा हो गया एज कंपेरेटिवली टू पोलर, दैट्स वाई दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और यू कैन ऑल्सो say they are insoluble in water due to the increase in non-polar part। क्लियर है? तो नॉन पोलर पार्ट होने की वजह से ये क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सॉल्युबिलिटी। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, नॉन पोलर पार्ट क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है? पोलर पार्ट क्या हो गया आपके पास, कम हो गया, और नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा हो गया। क्लियर है? तो हमने कौन कौन से पॉइंट, बेसिकली आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है, पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े हमने, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई द अल्कोहल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपैरेटिवली टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास कि अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई। तो दोनों के रीजन डाल सकते हो। ठीक है, ये क्यों है, ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसोसिएशन का मतलब क्या है बेटा, जुड़ना। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है जुड़ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, और फिर क्या बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? एंड सॉल्युबल क्यों है ये बेसिकली वाटर में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर कर लोगे? तो यहाँ पर बेटा हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल क्या होती है, खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन मीन टाइम अगर आपको कोई क्वेरी होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।